हेलो, वेलकम टू आई साइंस। तो आज मैं आपके लिए थर्ड चैप्टर जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसका आज हम लोग लास्ट थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। ये चैप्टर में हम क्या सीख रहे हैं कि किस तरीके से जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो इक्वेशन अगर दो वेरिएबल में दिया गया है तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। पहले एक्सरसाइज में सीखा था हमने ग्राफिकल मेथड, सेकेंड एक्सरसाइज में सीखा था हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब थर्ड एक्सरसाइज में आपको मैं सिखाने वाला हूं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। ये है आपका थर्ड। दिस इज द एलिमिनेशन मेथड। अब ये एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल लूंगा आपके लिए। जैसे कि यहां पे आपके पास दो इक्वेशन है, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 200 और दूसरा इक्वेशन है 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000 है 2000। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, ये देखिए अभी आपका 9 जो है वो x का कोएफिशिएंट है, -4 जो है y का कोएफिशिएंट है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट 7 है और y का कोएफिशिएंट -3 है। एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है, आप किसी एक का कोएफिशिएंट सेम कर दीजिए, या तो दोनों के x का कोएफिशिएंट सेम करिए या तो दोनों के y का कोएफिशिएंट सेम करिए, और जिसका भी आप कोएफिशिएंट सेम करेंगे उसको एलिमिनेट कर दिए, उड़ा डालिए। देखिए कैसे, अभी 9 और 7 का अगर ये x के कोएफिशिएंट को सेम करना है तो 9 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 63 होता है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को सबको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकेंड इक्वेशन को सबको 9 से करना पड़ेगा। तो जब आप ये काम करेंगे तो ये 63 दोनों हो जाएगा। हाँ, ये भी चेंज होगा लेकिन आपका x का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। अच्छा, सेम हो जाएगा, सेम साइन है दोनों का प्लस, तो अगर आपको उड़ाना है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका x एलिमिनेट हो जाएगा, ये x एलिमिनेट। सपोज अगर आप बोले मुझे x एलिमिनेट नहीं करना, मुझे y एलिमिनेट करना है। अगर आपको y एलिमिनेट करना है तो 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। तो इस 4 को अगर आपको 12 बनाना है तो फर्स्ट इक्वेशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकेंड इक्वेशन को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जब आप ये काम करेंगे तो y का ऊपर और दोनों इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट 12 हो जाएगा। हाँ, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एलिमिनेट होगा सेम साइन में। हाँ, बाई चांस सपोज ऑपोजिट साइन है, सपोज यहाँ प्लस होता और ये माइनस, ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट नहीं करें तो ऐड करने का। क्यों, ऑपोजिट साइन को ऐड करेंगे तो एलिमिनेट हो जाता है। तो एलिमिनेशन में क्या है, आपको x या y का दोनों में से किसी एक का कोएफिशिएंट सेम करने का, और जनरली हम लोग वही लेंगे जो छोटा वाला है। अभी जैसे ये 9 और 7 में मल्टीप्लाई बड़े नंबर से 7 और 9, जबकि y का कोएफिशिएंट 12 बनाने के लिए हमको एक कम नंबर, स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो हमारा कोशिश रहेगा कि हम स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट सेम बनाए। वो x बनाए कि y बनाए डजंट मैटर, क्योंकि एक बार एक वैल्यू मिल गया तो दूसरा हम लोग सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। तो इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। आई होप आपको समझ में आ गया, मैंने आपको आइडिया दिया। तो चलते हम लोग एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.3। Okay, 1 minute please. फाइन, तो मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन 1 बोलता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब दोनों मेथड यहां बोला है ये बोलने के लिए कि भाई आंसर चेक करना है, लेकिन हम ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख चुके हैं 3.2 में, तो वही चीज वापस रिपीट करने का काफी समझ है। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना है ना तो आप मेरा सेकेंड वीडियो जो 3.2 वाला जो एक्सरसाइज वाला वीडियो देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग बोला है लोग ने थोड़ी प्रैक्टिस के लिए है ना, और चेक करने के लिए, लेकिन हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। हम लोग अभी सिंस हम लोग एलिमिनेशन कर रहे हैं तो एलिमिनेशन मेथड ही करेंगे। हाँ ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप सेकेंड 3.2 मेरा वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन हो गया, एलिमिनेट करना है। अब ध्यान से देखिए, x को अगर मुझे एलिमिनेट करना है x को, तो यहां पे x का कोएफिशिएंट 2 है सेकेंड इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है, तो इधर 2 है, तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट 2 बना सकते हैं। कैसे? पूरे इक्वेशन 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, तो कैंसिल हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है। अगर आपको किसी को y को एलिमिनेट करना है तो यहाँ 3 है, तो आपको उधर 3 लाना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई। अभी छोटा नंबर कौन है? 2 की 3 2। अब कोई बोलेगा सर 3 भी ले सकते हैं, ले सकते हैं। 3 का फायदा क्या मालूम है? दोनों का ऑपोजिट साइन है ना, तो आपको ऐड करके कैंसिल हो जाएगा, ऐड करके। अगर आप x का कोएफिशिएंट सेम करते हैं ना, दोनों का साइन सेम है, दोनों प्लस साइन है, आपको अगर निकालना है तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, y के कोएफिशिएंट को सेम करते हैं। तो मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन 1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, दैट इज माई इक्वेशन नंबर 3। नया इक्वेशन बना ना 3। अब इसका काम खत्म। अब इसको भूल जाने का, जिसको आपने मल्टीप्लाई किया है, जिसको आपने मल्टीप्लाई किया है उस इक्वेशन को भूल जाने का। अब आपको नया इक्वेशन, मतलब अब आपके लिए इक्वेशन कौन इंपॉर्टेंट हो गया? 2 और 3। अब आपको 1 को भूल जाने का, क्योंकि आपने 1 से 3 बनाया है, तो 1 को आप भूल जाइए। अब ध्यान से देखिए 2 और 3 को, तो आप देख रहे हैं दोनों का y कोएफिशिएंट आपने सेम बना दिया, और दोनों का साइन ऑपोजिट है। जब साइन ऑपोजिट है तो सबसे अच्छा तरीका ऐड कर दो, तो ऑटोमेटिकली वो एलिमिनेट, क्योंकि प्लस माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं एडिंग इक्वेशंस 2 एंड 3। तो 2 लिख रहा हूं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और ये है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ऐड करना है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो 3 प्लस 2 5x इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5। आपको देखिए x का वैल्यू मिला है, x का वैल्यू। अब ये x का वैल्यू आप 1 2 3 किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मगर सबसे सिंपल वाला है 1। तो मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा? x की जगह लिखेंगे 19 अपॉन 5 प्लस y इज इक्वल टू 5। 19 अपॉन 5 को शिफ्ट करिए, 5 माइनस 19 अपॉन 5, तो क्या हो जाएगा? 5 5 क्रॉस में 25 माइनस 19 इज 6, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 5। तो इस तरीके से आपको x और y का आंसर मिल गया है। आई होप आपको पहला वाला समझ में आ गया होगा। तो यहां लिख सकते, चाहिए तो लिख देंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 19 upon 5, y is equal to 6 upon 5 is the solution of given
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जैसे कि मैंने कहा आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकेंगे, बोला है तो आपको आंसर सेम आएगा। सिर्फ हिंट के लिए मैं बताया तो आप सब्स्टिट्यूशन याद दिलाने के लिए आप y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, ये जो y है ना 5 माइनस एक्स लेके सेकेंड इक्वेशन में y डाल देने का तो हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी हो चुका है तो मैं वापस उसी को रिपीट नहीं करना चाहता। हम लोग अभी सिर्फ इस एक्सरसाइज में सिर्फ एलिमिनेशन पे ही ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट हो गया। अब मैं चलता हूं सेकेंड पे। सेकेंड 3x plus 4y is equal to 10. 3x plus 4y is equal to 10. Let me call it as equation number 1. 2x minus 2y is equal to 2. 2x minus 2y is equal to 2. इक्वेशन नंबर 2। आपको एलिमिनेशन मेथड में क्या ध्यान रखना है, x का कोएफिशिएंट सेम बनाना है या y का, ये आपको डिसाइड करना है। और डिसीजन कैसे लेने का, जो छोटा हो ना, छोटा कम छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके अपना काम हो जाए उस पर ज्यादा ध्यान देने का। अब देखिए अगर आपको x का कोएफिशिएंट सेम बनाना है तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो पहले इक्वेशन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकेंड इक्वेशन को 3 से। अच्छा अगर आपको y को कोएफिशिएंट सेम करना है तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, तो फर्स्ट को तो कुछ करना ही नहीं है, आपको जो करना है वो सिर्फ सेकेंड इक्वेशन में करना है 2 से, वो ज्यादा इजी है, वो ज्यादा इजी है। तो हम लोग y के कोएफिशिएंट को सेम बनाएंगे। और दूसरा बेनिफिट क्या है, ऑपोजिट साइन है ना, ऐड करके एलिमिनेट हो जाएगा। तो लेट्स गो फॉर दैट, y के कोएफिशिएंट को सेम बनाएंगे तो मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन 2 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 2 हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 3, है कि नहीं। तो अब आपने देखिए आपने 2 को मल्टीप्लाई किया ना, अब आप 2 को भूल जाइए, अब 2 को भूल जाइए, अब आपका पूरा ध्यान फर्स्ट पे और थर्ड पे होना चाहिए, 2 को भूल जाने। तो y के कोएफिशिएंट को मैंने सेम बनाया है, दोनों ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन है मतलब ऐड करने का, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशंस 1 and 3। तो 1 कॉपी करता हूं मैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, कैंसिल, 7x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 2। तो आपको पहला वैल्यू x का आ गया। अब ये x का वैल्यू आप किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सबसे छोटा वाला इजी तो 2 ही लग रहा है इक्वेशन 2, तो बोलेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो सेकेंड इक्वेशन में क्या 2x है, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू हमारे पास है विच इज 2 माइनस 2y इज इक्वल 2, 2 2 4 माइनस 2y इज इक्वल 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल 2y, 2 इज इक्वल 2y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। सम इज ओवर। देयरफॉर x is equal to 1 comma sorry x is equal to 2, x equal to 2 comma y is equal to 1 is the solution of given pair of linear equations। तो ये हो गया आपका सेकेंड वाला। Let's move on to the third one. थर्ड में लिखता हूं। अब देखिए अगर आपको बराबर से फॉर्म में नहीं दिया है तो आपको पहले उसको बराबर से फॉर्म में लिखना चाहिए, मतलब आपका जो कांस्टेंट है वो राइट साइड पे होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं अभी, मतलब 3x
-5y इज इक्वल टू 4, -4 इज इक्वल टू 4, राइट हैंड कांस्टेंट को राइट पे लेने का। अच्छा, इसका जो दूसरा इक्वेशन बराबर नहीं है, y को लेफ्ट में लिखना पड़ेगा, तो 9x माइनस 2y, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब ये हो गया आपका दो इक्वेशन। अब आपको डिसाइड करना है कि या तो आप दोनों के x के कोएफिशिएंट को सेम बनाइए, या तो आप दोनों के y के कोएफिशिएंट को सेम बनाइए। अगर आपको x को बनाना है तो 9 है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, बात खत्म, 9 आ गया। अगर आपको y को सेम बनाना है तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन को आपको 2 से करना पड़ेगा और सेकेंड इक्वेशन को आपको 5 से करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इजी यही है कि फर्स्ट इक्वेशन को 3 से करो, दोनों 9 9 हो गया, x का कोएफिशिएंट वो एलिमिनेट हो सकता है। सो विल गो विद दैट, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो ये देखिए हो जाएगा, देयरफॉर 9x माइनस 5 3 जा 15y इज इक्वल टू 4 3 जा 12, दैट इज माय इक्वेशन नंबर 3। तो 1 से 3 को थर्ड इक्वेशन बना है, तो 1 को भी भूल जाने का, टाइम बिंग के लिए भूल जाओ। अभी जो भी होगा सेकेंड और थर्ड यूज होगा। अब ध्यान से देखिए, सेकेंड और थर्ड 9x, तो मैंने कि x को कोएफिशिएंट को सेम बनाया, लेकिन अब यहां पे क्या है, दोनों का साइन प्लस है, तो एलिमिनेट करने के लिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब ये इंग्लिश समझे, इंग्लिश 3 फ्रॉम 2, तो ऊपर कौन सा लिखने का, नीचे कौन सा लिखने का। आपने बोला 3 को 2 से माइनस करा तो 2 पर आएगा, मतलब 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 आएगा, उसके नीचे आएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। कोई बोलेगा कि सर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, यस आप वो भी लिख सकते हैं, 2 फ्रॉम 3, तो ऊपर है ना 3 आएगा, उसके नीचे 2 आएगा। इस इंग्लिश का ध्यान रखिएगा, और बाई चांस अगर आपने नहीं भी ध्यान रखा, ऊपर नीचे कुछ भी लिखा, तो भी आंसर आने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश को बराबर से कंसीडर करके लिखना है तो इस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, हाँ अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम लोग कहें सब्ट्रैक्टिंग करना, देखिए क्या करना पड़ेगा, आप एक थोड़ा सा जगह छोड़िए, एक लाइन छोड़ दीजिए अपने बुक में लिखते समय, क्योंकि अब आपको साइन चेंज करना है। तो ये जो प्लस है इधर माइनस लिखेंगे, ये माइनस इधर आप प्लस लिखेंगे, और ये प्लस है तो यहाँ माइनस। अब जो आपने नया साइन डाला वो कंसिडर करेंगे, ये पुराने साइन जो प्लस माइनस प्लस वो नहीं, अब आप माइनस प्लस माइनस ये कंसिडर करने वाले। अब इसमें क्या होगा, आपका जो 9x वाला पार्ट है कट जाएगा, है कि नहीं। तो क्या रह जाएगा, -2 प्लस 15 वो आपको देगा 13, और ये 7 माइनस 12 ये आपको देगा -5। तो y इज इक्वल टू -5 अपॉन 13। तो ये आपको मिल गया वैल्यू ऑफ y, है कि नहीं। अब आप क्या बोलेंगे, इसको किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट करिए। तो इजी कौन सा है, इजी छोटा वाला फर्स्ट है, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो देखिए 3x माइनस 5, y का वैल्यू यहां से लिखेंगे -5 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, अब आपका फ्रैक्शन 13 है, तो आइडियली क्या करना चाहिए कि हमको 13 से सबको मल्टीप्लाई कर देने का। मल्टीप्लाई बाय 13, सबको 13 से मल्टीप्लाई करिए। तो 13 3 जा 39x, इसका 13 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको देगा +25 इज इक्वल टू 4 से भी 13 मल्टीप्लाई होगा, तो 13 4 जा 52, 13 4 जा इज 52, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करना है। 39x इज इक्वल टू 52 माइनस 25, 39x इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 अपॉन 39, ये 3 में जाएगा, 3 13 जा 3 9 जा, x इज इक्वल 9 अपॉन 13,
देखिए दो आंसर आ गया है। एक आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 9/13 और दूसरा क्या है, y का वैल्यू -5/13, दैट इज द सॉल्यूशन। Therefore x is equal to 9/13, comma y is equal to -5/13 is the solution of given pair of linear equations. सिंपल है कि नहीं? तो थर्ड हो चुका है हम लोग का। अब हम लोग जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ, व्हाट डज द फोर्थ से? x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। x/2 प्लस 2y/3 is equal to -1 and x minus y by 3 is equal to 3। अभी मैंने एक ही लाइन में लिखा क्योंकि बराबर से फॉर्म में है नहीं, तो पहले इसको बराबर से एक पर्टिकुलर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। x y है कांस्टेंट। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम 6 है तो ये हो जाएगा 3x प्लस ये 2 आ जाएगा तो 4y और इज इक्वल टू -1 है। हाँ, तो ये 6 यहां आ जाएगा -6, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टूड। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो ये क्रॉस में जाएगा और ये जो 6 है राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहला इक्वेशन एक अच्छे फॉर्म में आ गया। अब ऐसे ही कुछ सेकेंड इक्वेशन में भी करेंगे, तो ध्यान से देखिए, इसको सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस y और 3 3 9। तो सबसे पहले आपको ये एलिमिनेशन मेथड में आपको ये काम करना पड़ेगा, उसको एक बराबर फॉर्म में लाना पड़ेगा। बड़ा इजी है, ऑलरेडी आपका x का कोएफिशिएंट सेम है, करना ही कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करने का, साइन देखने का, सेम साइन है प्लस, तो ऐसे तो एलिमिनेट नहीं होगा, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 ऊपर लिखेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, नीचे आएगा 3x माइनस y इज इक्वल 9, जगह छोड़ने का, साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 4y प्लस y, नीचे का साइन लेने का, प्लस y, तो ये हो जाएगा 5y, -6 माइनस 9 इज -15, y इज इक्वल टू -3, y का वैल्यू मिल गया। अब ये आप फर्स्ट या सेकंड, जिसमें मेरे को सेकंड इजी लग रहा है तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो 2 में क्या 3x है, माइनस y है, तो माइनस y का वैल्यू खुद का -3 है, इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 3x is equal to 9 minus 3 which is equal to 6, x is equal to 6/3 which is equal to 2. So we have got the answer. Therefore x is equal to 2 comma y is equal to -3 is the solution of given pair of linear equations. तो देख लीजिए 4 क्वेश्चन हमने कर दिया है। आई डोंट थिंक यू शुड हैव अ डाउट, दीज आर वेरी सिंपल वंस। वी गो टू नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब आपको स्टेटमेंट दिया गया है, आप उसका इक्वेशन बनाओ और फिर सॉल्व करो, और बोला है सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। देखिए एग्जाम में अगर मेथड स्पेसिफाई किया तो वही करना पड़ेगा, अगर नहीं किया स्पेसिफाई तो आपको जो मेथड इजी लगता है आप वो कर सकते हैं, यू कैन डू एनी मेथड। ओके, लेट्स डू द फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट क्या बोलता है,
if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. मतलब ये फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग ने लास्ट एक्सरसाइज में देखा, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर हम लोग x ले लेते हैं, डिनोमिनेटर को y ले लेते हैं, तो ऐसे करेंगे let the numerator be x and denominator be y. Therefore fraction is x upon y as per the given condition. चल कंडीशन देखते क्या है. इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर में एक ऐड करने का, x में एक ऐड करो, डिनोमिनेटर क्या बोल रहा है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, -1. फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन का वैल्यू 1 हो जाता है. साथ में दूसरा भी लिख ही लेता हूं, बाद में उसको अरेंज करना पड़ेगा. It becomes half if we only add 1 to the denominator. सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करो, अभी न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड मत करो. मतलब न्यूमरेटर में x लेने दो और बोला है कि डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो, y प्लस 1, तो वो कितना हो जाता है, वो हाफ हो जाता है. इट इज इक्वल टू हाफ. सेकेंड कंडीशन बोला है ऐड 1 ओनली टू द डिनोमिनेटर, नथिंग इन द न्यूमरेटर, फ्रैक्शन बिकम्स हाफ. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशन बनाएंगे. तो यहां देखिए x प्लस 1 इज इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई y माइनस 1, और यहां हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू y प्लस 1. तो x माइनस y, -1 इज -2, दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1. पहला इक्वेशन आ गया. अब यहां का y को यहां ले आओ, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2. अब हमारा इक्वेशन बना है, अब हमको तो सॉल्व करना है. इक्वेशन ये बना है, हमको फाइंड क्या करना है, भूलना नहीं है, हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है. x और y मिलेगा तो फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. अब वही देखना है आपको, x का कोएफिशिएंट सेम है कि y का तो ऑलरेडी सेम है, y का ऑलरेडी सेम है, सिर्फ क्या दोनों का साइन सेम है, माइनस साइन. तो ऐसे तो नहीं कैंसिल होगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा. तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग equation 2 from equation 1. So x minus y is equal to -2, 2x minus y is equal to 1. जगह छोड़ने का, साइन चेंज का जगह छोड़ने का, माइनस माइनस का प्लस माइनस. अब आपका ये कैंसिल हो गया. x minus 2x is -x, -1 minus 2 is -3, x is equal to 3 है कि नहीं. x is equal to 3 आ गया. अब ये जो आपको x equal 3 आया है, आपके पास दो इक्वेशन है, मेरे ख्याल से फर्स्ट इक्वेशन इजी पड़ेगा, उसी में सेकेंड किसी में भी कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन. भाई कौन से इक्वेशन में कर रहे हैं, 1 में कर रहे हैं, आप किसी में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, रोक टोक नहीं है. मैं 1 में करता हूं, तो 1 में क्या x के पे लिखूंगा 3 माइनस y इज इक्वल टू -2, 3 -2 को ले आओ, +2 माइनस y को राइट में करो, y इज इक्वल टू 5. हो गया भाई, हो गया. देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन is इधर लिखना is. फ्रैक्शन क्या x अपॉन y, तो x क्या 3 और y क्या 5. रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 3/5. तो देख लीजिए इजी है. चलते नेक्स्ट पे. सेकेंड, ओके, एजेस का सम है. एजेस का सम का कंसेप्ट मैंने बताया, प्रेजेंट एज लेने का, फिर जिस समय की बात है उस समय का लिखने का. अब यहां क्या बोला है, 5 years अगो बोला है, 10 years लेटर बोला है, और प्रेजेंट पूछा है. देखो दो ज्योतिष है,
5 साल पहले का, 10 साल बाद का और अभी का। तो इसमें कंडीशन तो लग रहा है कि नूरी जो है वो बड़ी है और सोनू जो है वो छोटा है ना। तो ठीक है, नूरी को एक्स ले लेते हैं। पहले लिखने का प्रेजेंट एज नूरी है और सोनू है। लेट नूरीज एज, लेट नूरीज एज बी x years एंड दूसरा कौन है, नूरी एंड सोनू, एंड सोनूज एज बी y years। अब देखो उन लोगों ने दो टाइम की बात की है, एक तो 5 years ago और एक 10 years later। दोनों का पहले इधर का एज लिख देने का, बाद में कंडीशन पढ़ने का। तो 5 years ago, 5 years ago नूरीज एज क्या हो जाएगी भाई, नूरीज एज वॉज बोलने का, क्योंकि पास्ट टेंस है ना, तो x माइनस 5 years। सोनूज एज वॉज कितना भाई, y माइनस 5 years। चाहिए तो आप पहला इक्वेशन यहां लिख ही लो, है ना, मैं लिख देते हैं। चलो 5 years ago का निकाला, तो क्या बोला है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी नहीं जानते, मैं बाद में फिर इक्वेशन बनाना पड़ेगा, मेरे ख्याल से हम लोग बाद में करते हैं। अच्छा, सेकेंड कंडीशन 10 years later, 10 years later 10 साल के बाद नूरी का भी x है, तो नूरीज एज विल बी x plus 10 years। सोनूज एज विल बी y plus 10 years as per the given condition। अभी मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, अपने सेकेंड एक्सरसाइज में एज वाला सम था। कोई बोलेगा कि सर मुझे ये कंडीशन है ना डायरेक्ट करने को होता है, चलेगा क्या? चल सकता है। आप ये लिख के, अगर आप बहुत अच्छे परफेक्ट, आपका आपको लगता है मिस्टेक नहीं होगा तो नहीं, तो एक बार चल सकता है, मगर मैं बोलता हूँ मिस्टेक अवॉइड करने के लिए हम लोग को लिख लेने का। चलो, तो कंडीशन, पहला कंडीशन क्या बोलता है, 5 years ago की बात कर रहा है। 5 years ago मतलब आपको ये एजेस लेना है। क्या बोलता है, 5 years ago नूरी जो थी सोनू की 3 गुना थी, तो नूरी का x माइनस 5 3 गुना किसका, y माइनस 5 का। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या है, ये जो दूसरा कंडीशन है वो 10 साल बाद वाला है। 10 साल बाद वाला मतलब ये अब लेने का, ये वाला 10 साल बाद में नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी का 2 गुना हो जाएगा, नूरी विल बी ट्वाइस और सोनू, मतलब x प्लस 10 जो है ना 10 साल बाद वाला, वो उसका, एक मिनट, x प्लस 10 जो है वो ट्वाइस हो जाएगा सोनू का, दैट इज y प्लस 10। तो ये जो कंडीशन है ये 5 साल पहले वाला है, और जो सेकंड कंडीशन 10 साल बाद वाला है। तो सामने एज रहेगा तो कंडीशन लिखना फटाफट हो जाता है, सोचना नहीं पड़ेगा ना, ऐसा है। ठीक है, अब इससे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 50 एंड x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। 3y यहां लेके आओ, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 और प्लस 5 हो जाएगा तो माइनस 10 देगा, दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1। और यहां देखिए क्या होगा, x प्लस 2y लेफ्ट में आएगा तो माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इज 10, दैट्स माई इक्वेशन नंबर 2। x का कोएफिशिएंट सेम है, दोनों 1 है। हाँ, साइन सेम है तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है भाई। तो लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो मैं लिख रहा हूं इधर, ध्यान दीजिए, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब जैसे कि मैंने कहा, सबट्रैक्ट करना है, जगह छोड़ने का, साइन चेंज करने का,
यहां माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा। अब जो नया साइन है वो कंसिडर करने का, तो ये कैंसल हो जाएगा। -3 + 2 इज -1, -10 इज -20, तो y इज इक्वल टू 20, y 20 आया। अब फर्स्ट और सेकंड में मैं ले लेता हूं सेकंड वाला, सब्स्टिट्यूटिंग value of y in equation 2, x -2y, -2y का वैल्यू है 20 इज इक्वल टू 10, x -40 इज इक्वल 10, x इज इक्वल टू 40 + 10, x इज इक्वल टू 50। बस अब क्या मिल गया एज। Therefore, Nouri's age is 50 years and Sonu's age is 20 years. अब मैं आपसे सिर्फ एक बोलता हूं, अभी ये इन लोग का प्रेजेंट है, 5 साल पहले नूरी का एज कितना होगा? 5 साल पहले 50 - 5 45, सोनू का कितना होगा? 20 - 5 15, तो ये 15 होगा और ये 45 होगा। 45 15 का 3 गुना है, 3 टाइम्स। देखिए सी दिस 3 टाइम्स 5 साल पहले का, ये 5 साल पहले कंडीशन है। और ये दूसरा कंडीशन 10 साल बाद का, 10 साल बाद का देखिए 50 है, 10 साल बाद कितना होगा? 60 होगा। इसका कितना होगा? 30 होगा। तो 60 30 का कितना था? डबल, ट्वाइस होता है। इससे 10 साल बाद कंडीशन ट्वाइस हो जाएगा। आप ऐसा चेक कर सकते हैं, ऐसा इक्वेशन में ऐसा चेक कर सकते हैं कभी आपको अपना आंसर चेक करना है तो। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं थर्ड सम पे, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब 2 डिजिट नंबर जो होता है वो कैसा होता है? हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था जब हम छोटे थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड में, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, याद करिए, यूनिट्स प्लेस एंड टेंस प्लेस, है ना। और बचपन में कैसे, सपोज आपको यह नंबर दिया लेट्स से 53 ऐसा, तब इसको कैसे लिखते थे? 5 × 10 + 3 × 1, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई, यूनिट्स प्लेस को 1 से। ये बचपन में पढ़ते थे हम लोग। अब वो जो बचपन में पढ़ते थे यहां भी वही करना है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे? लेट द डिजिट इन टेंस प्लेस be x and the digit in units place be y। मतलब हम लोग टेंस और यूनिट्स प्लेस में, टेंस प्लेस में x लिया, यूनिट्स प्लेस में y लिया, तो नंबर क्या हो जाएगा? therefore नंबर इज x, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई, यूनिट्स प्लेस को 1 से, तो 10x + y, दिस इज माय नंबर 10x + y। बचपन का कंटिन्यूस जो पढ़ा है वो काम आ रहा है। ठीक है, मैं आगे पढ़ता हूं। बोला है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट्स बोला, ध्यान रखिएगा, एज पर द गिवन कंडीशन। पहला कंडीशन बोल रहा है कि दोनों को ऐड करोगे ना, ऐड दोनों डिजिट्स को, तो 9 है, मतलब x + y = 9। ये तो डायरेक्टली मिल गया, कंडीशन खत्म। सेकंड क्या बोलता है? 9 टाइम्स दिस नंबर, विच इज दिस नंबर 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स ऑफ 10x + y, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, किसका ट्वाइस? नंबर obtained by reversing the digits।
रिवर्सिंग द डिजिट्स, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। अब देखिए अगर x और y को रिवर्स कर दे, y और x और y को आप लिखते हैं 10x प्लस y, तो y और x को क्या लिखेंगे 10y प्लस x ही लिखेंगे ना। डिजिट रिवर्स करेंगे तो जो टेंस प्लेस में था वो यूनिट्स में चला गया, ये यूनिट्स में था वो टेंस में आ गया, उल्टा हो गया। तो ट्वाइस ऑफ 10y प्लस x, रिवर्स वाला याद रखिए, रिवर्सिंग द डिजिट्स, रिवर्सिंग। तो फाइंड द नंबर, नंबर मतलब हमको 10x प्लस y ढूंढना है। तो पहले मैं इसका कंडीशन बताऊं, 9 10 is 90x प्लस 9y इज इक्वल 20y प्लस 2x। ओके, इसको लेफ्ट में लाना पड़ेगा सबको। 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। सो दिस विल गिव मी 88x। ओके, 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। अभी 11 से डिवाइड होता है तो मैं डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग बाय 11। तो 11 8 जा 88x, 11 1 जा माइनस 1y, 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ y लिखता हूं, माइनस y इज इक्वल टू 0। दैट्स माय इक्वेशन नंबर 2, दैट इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ध्यान से, इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 2 को देखिए। अरे y का तो कोएफिशिएंट सेम है, और अच्छी बात यह है कि ऑपोजिट साइन है तो सिर्फ ऐड करने का, सबट्रैक्ट करने का भी टेंशन नहीं है। तो हम बोलेंगे एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो कॉपी करता हूं मैं, x प्लस वाई इज इक्वल 9, 8x माइनस वाई इज इक्वल 0। तो ये कैंसल, 9x इज इक्वल 9, x इज इक्वल 1, x 1 आया। तो x का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो x की जगह पे आएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। हमको क्या ढूंढना है, हमको नंबर ढूंढना है। नंबर इज, नंबर क्या हमारा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 1 and what is the value of y 8? So it is 10 plus 8 and the answer is 18. Please have a look and see if you understand this. 18 is the answer. Fourth one. Fourth, मीना went to a bank. मीना बैंक में गई to withdraw 2000, 2000 निकालना था। She asked the cashier to give her 50 rupee notes and 100 rupee notes. तो बोला कि बैंक कैशियर को बोला कि मुझे 50 का और 100 का ही नोट देना, और कोई नोट मत देना, 2000 रुपया चाहिए मुझे। तो मीना को टोटल 25 नोट मिला। तो पूछा है कि उसमें 50 वाले कितने नोट थे और 100 रुपए वाले कितने। तो सपोज 50 रुपए वाले नोट x थे और 100 रुपए नोट वाले y थे। लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 be x and number of notes of ₹100 be y। 50-50 रुपए के सपोज x नोट्स थे और 100 रुपए के सपोज y नोट्स थे। एज पर द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है, टोटल कितने नोट, पहला वाला ले लो, पहला देख लो, 50 और 100 के नोट, और टोटल अमाउंट कितना है 2000। मतलब 50 के x नोट्स हैं और 100 के y नोट्स हैं, तो टोटल अमाउंट है 2000। इसको है ना एक्चुअली सिंप्लीफाई, अच्छा दूसरा भी लिख देता हूं।
और टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 है, मतलब x प्लस वाई 25। एक काम करते हैं, इसको ना 50 से डिवाइड कर देते हैं ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। डिवाइडिंग बाय 50, x हो जाएगा 50, इसमें 2 टाइम जाता है 2 हो जाएगा, 1 0 कट, 5 4 जा 40 हो जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। हो गया ना, इजी हो गया। इतना इजी हो गया कि आपका x कोएफिशिएंट सेम हो गया और साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। So x plus 2y is equal to 40, x plus y is equal to 25, subtract, minus minus minus, तो ये cancel, 2y minus y is y, 40 minus 25 is 15, y का वैल्यू 15 आया। किस में करेंगे सब्स्टिट्यूट? सेकेंड इजी इक्वेशन, थोड़ा छोटा लग रहा है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y in equation 2. Therefore, x plus 15 is equal to 25, x is equal to 25 minus 15, x is equal to 10. हो गया, सम इज ओवर। अब सिर्फ आंसर लिखना बाकी है मुझे, आंसर, सिर्फ आंसर ही लिखना है भाई, आंसर। लेट मी राइट डाउन द आंसर। x मतलब कौन सा? 50 रुपए वाला नोट, y मतलब कौन सा? 100 रुपए वाला नोट। Therefore, number of notes of rupees 50 is 50 रुपए के कितने नोट है? 10। एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100, 100 रुपए कितने नोट है भाई? 15। आप इसको मल्टीप्लाई 15 इंटू 100 होता है 1500, 50 इंटू 10 500, 1500 500 2000 एंड इट इज राइट 2000। आप ऐसा चेक भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड द लास्ट वन। वी मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल एज द चैप्टर। 5th, अ लेंडिंग लाइब्रेरी में बुक लेने को जाते हैं हम लोग, हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। तो बोला भाई 3 दिन, आप पहला 3 दिन का अगर आप बुक लेंगे ना 3 दिन का, तो फिक्स्ड चार्ज है। उसके बाद हर एडिशनल डे का एक्स्ट्रा चार्ज। 3 दिन का एक है कि भाई आपको 1 दिन चाहिए कि 2 दिन चाहिए कि 3 दिन चाहिए, 3 दिन तक एक फिक्स चार्ज है। उसके बाद हर एक्स्ट्रा दिन पे अलग से चार्ज लगेगा। तो सरिता ने 7 दिन के लिए बुक लिया था और उसको देना पड़ा 27 रुपीज। सुजी जो है उसने 5 दिन के लिए लिया था बुक, उसको देना पड़ा 21 रुपीज। तो पूछा है कि भाई फिक्स चार्ज कितना है और एक्स्ट्रा का पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज कितना है। तो एक को एक्स ले लेंगे फिक्स चार्ज को, दूसरे को वाई। तो मतलब लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स एंड क्या है? द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे एंड चार्ज for each extra day be rupees y as per the given condition। क्या है कंडीशन भाई? पहला वाला सरिता का कंडीशन क्या है? सरिता ने 7 दिन रखा था किताब, 7 दिन। अभी ध्यान से सुनिए, 3 दिन के लिए तो उसको x लगेगा चार्ज, 3 दिन के लिए। 7 में से 3 दिन गया, कितना बचा? 4 दिन। वो 4 दिन जो है उसको एक्स्ट्रा चार्ज y रुपीस के हिसाब से लगेगा, तो 4 दिन का हो गया 4y। और उसने कितना रुपया दिया है? 27 रुपया दिया है, 27 रुपीज। दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाए सुजी ने बुक रखा 5 दिन। 5 दिन में से 3 दिन तो उसको x रुपीज दे देना है, उसमें कुछ नहीं है, 3 दिन का तो x रुपीज है। तो 3 दिन से एक्स्ट्रा कितना दिन लिया उसने? 2 दिन लिया। 2 दिन के हिसाब से पर डे y रुपीज है, तो हो जाएगा 2y। और सुजी ने कितना पैसा दिया? 21 रुपीज। दैट्स माई इक्वेशन नंबर 2। कितना इजी इक्वेशन। देखिए x का कोएफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
subtracting equation 2 from equation 1. तो x plus 4y is equal to 27, x plus 2y is equal to 21. साइन चेंज, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया. 4y minus 2y is 2y. 27 minus 21 is 6. y is equal to 3. सेकेंड इक्वेशन डाले, substituting value of y in equation 2. तो x plus 2y है ना, 2y की जगह आएगा 3 is equal to 21. x plus 6 is equal to 21. x equal to 21 minus 6, x is equal to 15. x 15 क्या है? फिक्स चार्ज. 15 is your fixed charge. 15 जो फिक्स चार्ज है. Therefore fixed charge is rupees 15. और y3, ये 3 क्या है? चार्ज फॉर ईच पर एक्स्ट्रा डे. चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज रुपीज. वो कितना रुपीज है? 3 रुपीज. मतलब पहला 3 दिन का चार्ज 15 रुपया, फिर हर दिन का चार्ज 3 रुपया रोज का, 3 रुपया एवरी डे. हो गया भाई. वी हैव कंप्लीटेड द 3rd चैप्टर. और 4th चैप्टर तो मैंने पहले ही करा दिया, तो मेरा फर्स्ट 4 चैप्टर आपके लिए कंप्लीट हो गया है. हम लोग का नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर पे आएगा, 5th चैप्टर पे आएगा. आई होप आपको समझ में आ रहा है. कुछ भी आपको कमेंट देना है तो डेफिनेटली डालिएगा. कुछ अलग से अगर आपको चाहिए या कुछ चेंजेस चाहिए तो ही बताइएगा. और कोई आपके हिसाब से आपका रिक्वेस्ट हो चैप्टर का तो ही मैं करूँगा. और एक और चीज़ जो मैंने अपने लास्ट वीडियो बोला कि मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ. अगर आपको अभी फिजिक्स चाहिए तो भी कमेंट में करिएगा, नहीं तो मैंने सोचा है कि मैं बाद में करूँगा फिजिक्स का. मैं थोड़ा बहुत मैथ्स कर लूँ, लेकिन अगर फिजिक्स में भी आपको कोई चैप्टर चाहिए तो कमेंट्स में डालिएगा, वो भी मैं आपके लिए करवा दूँगा. बस ऐसे ही देखते रहेगा मेरा वीडियोस. आज का वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.